हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। वैसे ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं ऐसा मानती भी हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी के MCQs को लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसके लेखा कैग द्वारा ऑडिट नहीं किए जाते? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, म्युनिसिपल संस्थान के। बाकी जो राज्य सरकार, सरकारी कंपनी और केंद्र सरकार, इनके सबके लेखा जो होते हैं, अकाउंट्स जो होते हैं, वो कैग द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ये 22 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में हैं। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1987 में। जो 56वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया था। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान के द्वारा। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में इसकी शुरुआत की थी और राजस्थान के नागौर जिले में इसे शुरू किया गया था। यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसे किसके पास भेजा जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है, राज्य का एडवोकेट जनरल किसके प्रसाद के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, राज्यपाल। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद के रूप में कार्य करता है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के लिए है, ये सही है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के लिए है, ये भी सही है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अनुच्छेद 280 जो है वो वित्तीय विधेयक के लिए नहीं है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। जो वित्तीय विधेयक है वो अनुच्छेद 112 में है। भारतीय राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते को कहां से लिया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारतीय संचित निधि से। एसके धर समिति कब बनाई गई थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, जून 1948 को। इस समिति ने 1 नवंबर 1948 में अपनी सिफारिश में कहा था कि राज्य बनाने का जो आधार है वह भाषा न होकर प्रशासनिक होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना जो है वो 1993 में की गई थी और एक ये स्वायत्त संस्था है। अब तक भारत के संविधान में की प्रस्तावना में कितनी बार बदलाव हो चुका है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 बार। भारत की प्रस्तावना अब तक 1 बार बदली गई है। 1976 में संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था, उसके द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में इसे शुरू किया था। इसके 9 दिन ही बाद आंध्र प्रदेश भी पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया था। सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 36वें संविधान संशोधन के बाद, जो 1975 में हुआ था। ये 26 अप्रैल
1975 को सिक्किम जो है वो भारत संघ का सदस्य बन गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 65 वर्ष और 62 वर्ष। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स है और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज 62 ईयर्स है। लेकिन जो 114वां संविधान संशोधन का विधेयक पारित होने के बाद जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी रिटायरमेंट की एज भी 65 ईयर्स हो जाएगी। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड जो है वो भारत का 28वां राज्य है जो बिहार से अलग करके बनाया गया था। किस साल 8वीं अनुसूची में सर्वाधिक भाषाएं जोड़ी गई थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी 2003 में। 2003 में इसमें बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 72। जैसा कि आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति किसी की सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में ये अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया है। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन में इसे पारित किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन में। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है और ये कोची में है। इसकी स्थापना जो है वो 1956 में हुई थी। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए केंद्र और राज्य के संबंधों में से। इसका गठन जून 1983 में किया गया था। भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन में। 1979 में 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद भारत में मताधिकार की जो आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 1955 में। भारतीय संविधान में भारत की नागरिकता के लिए कोई स्थायी कानून नहीं था, तो अनुच्छेद 11 और 12 का प्रयोग करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के जो न्याय का कार्य है वो पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ करती है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 3 प्रकार के। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है वो समानता अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी 3 वर्ष। मैक्सिमम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में लगाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी एच.जे. कानिया। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश।
संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, संसद के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और नया कुछ सीखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पास के प्रेस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाय, टेक केयर।